एक किसान अपनी अनाज की कोठरी में काम कर रहा था और काम करते करते उसके हाथ की घड़ी जो है वो कहीं खो गई। उसने घड़ी को बहुत ढूंढा और बहुत देर ढूंढने के बाद भी घड़ी मिली नहीं। अंत में वो मायूस होकर बैठ गया क्योंकि वो जो घड़ी थी उसके पिताजी ने उसे दी थी गिफ्ट के तौर पे। तो जब उसने देखा कि बाहर जो है पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसने लगा मैं इन बच्चों को मैं टॉफी के बहाने जो है घड़ी ढूंढने पे लगा देता हूँ, इतने सारे बच्चे आराम से जो है मिलके घड़ी जल्दी ढूंढ लेंगे। तो उसने सारे बच्चों को बुलाया, बच्चे घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी बहुत मशक्कत करने के बावजूद भी वो घड़ी मिली नहीं। अंत में किसान बहुत ज्यादा निराश हो गया और उसने घड़ी की उम्मीद भी छोड़ दी मिलने की। अंत में बहुत देर के बाद एक बच्चा आया, बोला कि मैं घड़ी ढूंढ के लाऊंगा। वो अंदर गया कोठरी के और जो है थोड़ी देर बाद घड़ी लेके वापस आया। किसान घड़ी देख के बहुत खुश हुआ। तो किसान ने पूछा, भाई हमको तो मिलेगी नहीं घड़ी, आपने कैसे ढूंढी? तो बोला कि जब मैं कोठरी में था तो मैंने शांत वातावरण से जो घड़ी की बहुत महीन टिक टिक की आवाज है वो शांत चित्त से सुनी, और जिस तरफ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी मैंने उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास किया और घड़ी जो मुझे सामने पड़ी हुई मिल गई। यानी कि कहानी से सीख ये मिलती है कि सफल होने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। एक शांत चित्त ही सफलता धारण कर सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो लंबी लैंग्वेज वाले सवाल को देख के ही डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, मॉक टेस्ट में एक दिन स्कोर कम आ जाने से वो परेशान हो जाते हैं। तो पहले तो अपने मन को शांत करो। शांत मन से पहले आप सवाल को ढंग से पढ़ो। एक बार सवाल जब समझ में आ गया, एक ही बार गहरी चोट करोगे और उत्तर आप निकाल लोगे। मन की शांति सबसे जरूरी है कोई भी माइंड से रिलेटेड काम करने के लिए।